नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम फैसलों को लेकर चर्चा में हैं, खासकर भारत के खिलाफ हो रहे फैसलों को लेकर। टैरिफ रेट 50% से ज़्यादा करने के नुकसान आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ही वीज़ा नियमों को जिस तरह से सख्त किया गया था, उसे लेकर भी अमेरिका में रह रहे भारतीयों में दहशत है। दूसरे देशों के लोगों को अमेरिका में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, भारतीयों को भी। वीज़ा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के तत्काल बाद ही नियम सख्त कर दिए थे और अब वहां रह रहे भारतीयों को डिपोर्टेशन का नोटिस दिया जा रहा है, यानी बदले वीज़ा नियमों पर खरे न उतर रहे लोगों को अमेरिका से निकाल कर भारत पहुंचाने का नोटिस दिया जा रहा है। इस नोटिस के मुताबिक उन्हें जल्द से जल्द अमेरिका छोड़ने को कहा गया है, जबकि अभी उनके पास नियम के मुताबिक 60 दिनों का समय था। मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका में काम करने वाले H-1B वीज़ा धारकों के लिए हालात बहुत चिंताजनक हैं। एक जांच में ये बात सामने आई है कि वहां 6 में से एक H-1B वीज़ा धारक या फिर उनके परिचित को नौकरी छूटने के बाद 60 दिन की मोहलत खत्म होने से पहले ही निर्वासन नोटिस मिल गया है। लोग दहशत में इसलिए हैं क्योंकि नोटिस मिलने के बाद उनके पास भारत लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। अमेरिकी प्रशासन के इस तरह के नोटिस ने वहां रहने वालों को चिंता में डाल दिया है। एक तो पहले ही नौकरियां जाने से लोग परेशान हैं और अब इस नए नोटिस ने लोगों की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। अमेरिका में जिन लोगों के पास H-1B वीज़ा होता है, उन्हें यदि नौकरी से निकाल भी दिया जाता है, फिर भी उन्हें नई नौकरी या फिर कोई नया काम ढूंढने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाती है। लेकिन नए वीज़ा नियमों के मुताबिक ये मोहलत खत्म कर दी गई है और जिन लोगों की नौकरी नहीं है, उन्हें 60 दिन पहले ही अमेरिका छोड़ने के नोटिस दिए जा रहे हैं। जबकि आमतौर पर 60 दिन का समय तो दिया ही जाता है, बल्कि अधिकारी चाहें या फिर किसी का विशेष अनुरोध हो तो 60 दिन की अवधि को और बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल अमेरिका में टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस समेत कई सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए विदेशी वर्कर्स को H-1B वीज़ा दिया जाता है। हर साल 85,000 वीज़ा ही जारी होते हैं, जिसमें से 65,000 वीज़ा लॉटरी के जरिए विदेशी वर्कर्स को मिलते हैं। इसके अलावा 20,000 वीज़ा उन छात्रों को दिए जाते हैं जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों से कोई डिग्री हासिल की हो और अमेरिका में नौकरी की तलाश में है। ये वीज़ा लॉटरी के जरिए मिलता है। अमेरिका में ये H-1B वीज़ा काफ़ी लोकप्रिय है और भारतीय छात्र और वर्कर्स इसे पाने की कोशिश में रहते हैं। अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ इसी वीज़ा वाले लोगों को अपने यहाँ काम पर रखती हैं। लेकिन अब जल्द ही H-1B वीज़ा को लेकर भी नियम बदलने वाले हैं। बदले नियम के मुताबिक जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसे पहले H-1B वीज़ा मिलेगा, यानी लॉटरी वाला सिस्टम अब लागू नहीं होगा। व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स ने उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है जिसमें H-1B वीज़ा देने के नियम में बदलाव लाया जा सकता है। अमेरिका में भारत के बहुत से लोग H-1B वीज़ा पर रहकर काम कर रहे हैं। हालांकि जो लोग वहाँ ज़िंदगी भर बसने की प्लानिंग कर रहे थे, वो भी अब अपनी योजना में बदलाव ला रहे हैं। इसकी वजह है बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियों का जाना। एक सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग वापस भारत आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ रह रहे 45% भारतीयों की नौकरी चली गई है। नौकरियाँ जाने की वजह से 26% लोग दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए हैं। बचे हुए लोग अब भारत लौटने का विचार कर रहे हैं। लौटने का विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय से पहले ही उन्हें डिपोर्टेशन के नोटिस मिल रहे हैं। डिपोर्टेशन को लेकर लोग इसलिए भी डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें भी उसी तरह हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर डिपोर्ट न कर दिया जाए, जैसे पिछले दिनों अवैध प्रवासियों को किया गया था। उस मुद्दे पर भारत सरकार ने ऐतराज़ तक नहीं जताया था, जबकि तमाम देशों ने अपने अवैध प्रवासियों को इस तरह से भेजने पर आपत्ति जताई थी और उन्हें बुलाने के लिए खुद इंतजाम किए थे। भारत में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था, लेकिन संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में आप्रवासन को प्रमुख मुद्दा बनाया था। यहाँ तक कि चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने इस वादे पर अमल करना शुरू कर दिया था। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को समाप्त करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया था। हालांकि तब भारत को उम्मीद थी कि ट्रंप प्रशासन भारतीय नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश के लिए इस्तेमाल होने वाले कानूनी उपायों जैसे छात्र वीज़ा और H-1B वीज़ा कार्यक्रम की सुरक्षा करेगा। लेकिन ट्रंप जिस तरह से लगातार भारत को झटके पर झटके दे रहे हैं,
उन्हें देखते हुए वीज़ा नियमों में बदलाव को लेकर कोई बहुत हैरानी नहीं है। इस बदलाव से उन छात्रों और वर्कर्स के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी जो शुरुआती दौर में ही अमेरिका गए हैं और पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जो लोग नई नौकरी शुरू करते हैं यानी अपने करियर की शुरुआत करते हैं, उन्हें तनख्वाह बहुत कम मिलती है क्योंकि उनके पास पहले से काम का अनुभव होता नहीं है। तो जब वीज़ा का फैसला ज़्यादा सैलरी के आधार पर होगा, लॉटरी के सिस्टम से नहीं होगा, तो ऐसे लोग वीज़ा पाने से वंचित रह जाएंगे।